Hello bachon, let's read this question. The question says, at what time do two objects, one falling from a height of 15 meter and the other launched upwards from the ground and rising to a height of 60 meters, cross paths? G is equal to 10 meter per second square आप ले सकते हैं. And the given options are A 0.12 second, B 0.18 second, C 0.43 second और D 0.53 second. तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट and the key concept for this question is motion under gravity. Motion under gravity. Or here we are going to use equations of motion. Equations of motion. ओके यहां पे देख लीजिए मोशन अंडर ग्रेविटी में आप एक बात याद रखिए कि अगर बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रहा है यानी नीचे आ रहा है तो हम प्लस जी लेते हैं और अपवर्ड जा रहा है तो माइनस जी लेते हैं. ओके मोशन अंडर ग्रेविटी में ये आपको याद रखना है कि अगर बॉडी नीचे आ रही है तो प्लस जी, उसका एक्सेलरेशन हम लोग लेंगे प्लस जी, और ऊपर जा रहा है तो लेंगे उसका एक्सेलरेशन माइनस जी. और अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो आपको पता ही है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी ले सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले सकते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ओके और अगर मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो a की वैल्यू प्लस जी हो सकती है डाउनवर्ड मोशन के लिए और a की वैल्यू माइनस जी हो सकती है अपवर्ड मोशन के लिए. चलिए अब की कॉन्सेप्ट क्लियर है. की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन रहता है. तो यहां पर दो केस है, दो सीन बन रहा है. यहां पर पहला सीन क्या है कि एक बॉडी है. ओके तो एक ऑब्जेक्ट है 15 मीटर हाइट से नीचे आ रहा है. चलिए तो ये हमने बना लिया एक 15 मीटर का हाइट, 15 मीटर हाइट, और क्योंकि नीचे आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्लस जी लोगे और उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, नो डाउट. ओके इसको हम इधर कहीं लिख देते हैं कि भाई डाउनवर्ड मोशन है तो क्या लेंगे, प्लस जी लेंगे. और एक सीन है कि बॉडी ऊपर जा रही है, कितना मीटर ऊपर जाती है, देखो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 ना, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है. यू कुछ तो होगा, फेंके होंगे, लेकिन यहां पे क्या लेंगे आप, माइनस जी ले लेंगे. सही है. ओके तो सबसे पहले हम एक काम ये करें कि हम लोग यहां पर इसका इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं. करना बहुत ही आसान होगा. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए. फाइनल वेलोसिटी 0 है, u मालूम है नहीं, वही तो पता करना है. माइनस लगा दिया है मैंने क्योंकि g लिखने वाला हूं और नेगेटिव लेंगे. और h है 60. आप देखोगे तो हाइट कितना दी है बच्चे, इसका हाइट गिवन है 60 मीटर. दिस हाइट इज 60 मीटर. तो यहां से कैलकुलेट करने पे हमको मिल जा रहा है g की वैल्यू 10 लेना है अकॉर्डिंग टू सवाल. तो यू स्क्वायर आपको मिल जाएगा, यू स्क्वायर ये आपको मिल जाएगा 1200. तो इसको सॉल्व करने पे आपको u मिल जाएगा 20√3 मिल जाएगा. ओके मीटर पर सेकेंड, यस मीटर पर सेकेंड. तो ये है इनिशियल वेलोसिटी इस वाले ऑब्जेक्ट का जो ऊपर जा रहा है. अब देखिए इनका संगम कहां होगा, ये मिलेंगे कहां. लेट्स सपोज कि बॉडी नीचे आ रही है, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस. तो ये बॉडी कितना ऊपर जाएगी, दूसरी वाली बॉडी कितना ऊपर जाएगी, तो मिलेंगे ये लोग 15 माइनस एक्स. यही तो समझना है कि अगर ये बॉडी x आ रहा है तो इसको कितना ऊपर जाना पड़ेगा, 15 माइनस एक्स नीचे ऊपर जाना पड़ेगा मिलने के लिए इस ऑब्जेक्ट से. देखो मिलने के लिए का मतलब ये है कि एक बॉडी नीचे आ रही होगी, दूसरी बॉडी ऊपर जा रही होगी. हमको वही तो पता करना है कि कहाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे. लेट्स सपोज कि ये जो हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो 15 मीटर हाइट से नीचे आ रहा है वो x डिस्टेंस ट्रेवल करता है नीचे की ओर, वहां मिलते हैं ये लोग. तो ये कितना ऊपर जा चुका होगा, ये 15 माइनस एक्स ऊपर जा चुका होगा. ओके ओके सो अब यहां पर हम लोग लगा देंगे अपना यही, ये जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. लेकिन अपने को पता है कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है. तो व्हाट इज x, x इज इक्वल टू हो जाएगा
1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 1/2 GT स्क्वायर। और अब देख लीजिए, यही इक्वेशन अगर हम लगा देते हैं इस वाले बॉडी के लिए तो क्या हो जाएगा, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा यू की वैल्यू हमको मालूम है, यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1/2 GT स्क्वायर हो जाएगा। टाइम सेम ना, दोनों एक ही टाइम में हो रहा है। जितने टाइम में ये एक्स नीचे आया है उतने टाइम में ये एक्स ऊपर गया, 15 माइनस एक्स ऊपर गया है। ओके, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख दीजिए ना, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू रख देते हैं, तो यहां से मिल जाएगा 15, और ये देखो 2 एकम और 2 पंचे 10 हो जा रहा है, तो ये माइनस 5t स्क्वायर आ गया। और ये u की वैल्यू तो आप देख ही रहे हो, तो 20√3 है, और ये t ही तो पता करना है। यहाँ पे 1/2, एक काम करो इसको भी 10 ही ले लो, 10 ही तो है वो, चल तो 2 एकम और 5 दूनी 10, तो ये भी हो गया ना बच्चे, तो माइनस, हाँ ये तो 5t स्क्वायर, ये भी हो गया 5t स्क्वायर। तो यहां से देखो ये 5t स्क्वायर, ये 5t स्क्वायर कैंसल आउट हो गए, ठीक है। तो यहां से t हमको मिल जाएगा, डायरेक्टली t मिल रहा है। t इज इक्वल टू, देखो कितना मिल रहा है, t इज इक्वल टू मिल रहा है 15 डिवाइडेड बाई 20√3, 15 डिवाइडेड बाई 20√3 मिल जाएगा, सेकंड में आएगा। कैंसिल करिए, तो ये 3 बचे और ये 4 पंचे, t इज इक्वल टू आ गया, √3 कैंसिल करोगे तो 8 बच जाएगा डिवाइडेड बाई 4। √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड करिए, t की वैल्यू आ जाएगी आपको, t की वैल्यू मिलेगी 0.43। सो दिस इज द आंसर। तो ये है आंसर, t इज इक्वल टू 0.43 सेकेंड। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज C, 0.43 सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन इज C, 0.43 सेकेंड।